back my channel and how are you? I hope also fine। तो आर्मी ऑपरेशन लव का पार्ट 13 है। सो आई होप ये पार्ट आपको अच्छा लगेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओह नो, मैम तो बहुत ड्रंक हो गई है। उन्होंने बहुत ड्रिंक कर ली है। अगर सर को पता चला वो तो मुझे कच्चा खा जाएंगे। पर मुझे सर को तो बताना ही होगा कि मैम ने बहुत ड्रिंक कर। अगर नहीं बताया तब तो वो मुझे मार ही देंगे। नहीं, मुझे बताना ही होगा। मैं जा रहा हूँ बताने, बता देता हूँ। इससे पहले मैम को आरएम सर ये जिन मैम देख ले, मैं बता देता हूँ। एक काम करता हूँ, जिन मैम को बता देता हूँ, वो मुझे समझेंगी, वो गुस्सा नहीं करेंगी, वो बहुत अच्छी हैं। इतना बोलकर वेटर जिन के रूम में जाने लगता है। तभी उसे रास्ते में जंगुक रोक लेता है। हे सुनो, वहाँ मैं इतनी देर से बैठकर वेट कर रहा हूँ कि कब तुम मेरे लिए ड्रिंक लेकर आओगे। अब तुम यहाँ वहाँ टहल रहे हो। क्या हुआ, काम करने से मन भर गया है क्या? अब तुम्हें काम नहीं चाहिए? ओह नो, अब मैं तो फंस गया। अब मैं सर को क्या बोलूँ? ये स्टैचू बने खड़े क्यों हो और कुछ बोल क्यों नहीं? तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं क्या? चुपचाप मुझे आंसर दो। वो सर, वो एक्चुअली बात ये है कि क्या बकरी की तरह मेमे कर रहे हो? साफ साफ बोलो, क्या बोलना चाहते हो? वो एक्चुअली सर, मैम ने ना गलती से ड्रिंक कर ली है। जब मैं आपके लिए ड्रिंक ला रहा था तो उन्हें लगा कि वो जूस है और वो सारी ड्रिंक पी गई और वो बहुत ड्रंक हो चुकी हैं। वो ठीक से चल भी नहीं पाई थी, इसलिए मैं उन्हें एक जगह बिठाया हूँ। तुम किसकी बात कर रहे हो? मैम मतलब मेरी मॉम ना? नहीं सर, मैं जिन मैम की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपकी वाइफ जिमिन मैम की बात कर रहा हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? वो ड्रिंक्स को हाथ नहीं लगाती तो पीना तो बड़ी दूर की बात है। सर वही तो मैं कह रहा हूँ कि उन्हें नहीं पता था कि वो ड्रिंक है, उन्होंने गलती से पिया है। और तुम्हारी हिम्मत कैसी? तुमने उसे रोका क्यों नहीं? हाँ नो सर, मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की मगर वो रुकी नहीं। शायद उन्हें बहुत तेज से प्यास लगी थी इसीलिए। खैर छोड़ो, मैंने तुम्हें माफ किया। पहले बताओ जिमिन कहाँ है? चलिए सर, मैं आपको ले जाता हूँ। फिर वो वेटर जंगू को जिमिन के पास ले जाता है और कहता है, सर वो रही मैम, आप उन्हें संभाल लीजिए, मैं जा रहा हूँ। सर क्या मैं आपके लिए ड्रिंक ले आऊँ? नहीं नहीं, मुझे अब ड्रिंक नहीं करना, तुम जाओ। एंड हाँ, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि जिमिन ने ड्रिंक की है। ओके सर, ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। अब मैं चलता हूँ। बोलकर वेटर वहाँ से चला आता है और जंगू जिमिन के पास जाता है। जिमिन, तुम जब ड्रिंक नहीं करती हो तो तुमने ड्रिंक क्यों पी? वो मुझे बहुत प्यास लगी थी इसीलिए मैंने पी ली। क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? कुछ नहीं, मेरा मन मेरी आंखें, जिसे चाहूँ घूर सकती हूँ। हाँ, अब इससे क्या हो गया? ये इतनी गुस्से में क्यों? और आज तक इसने मुझसे ऐसे कभी भी बात नहीं करती। ये तो मुझसे डरती है ना, कैसे बात कर रही है मुझसे? इसका डर कहाँ चला गया? ओह, तो ये ड्रिंक का असर है। अक्सर की जो ड्रिंक करते हैं उनका सारा डर गायब हो जाता है। चलो इसी बहाने मैं भी देखता हूँ कि ये मेरे बारे में क्या सोचती है और कितना गुस्सा है मेरे लिए इसके मन में। मगर उससे पहले इसे मुझे अपने रूम में ले जाना होगा, वरना अगर मॉम ने देख लिया ना तो बहुत डांटेंगी। इतना बोलकर जेके जिमिन को कैरी करने ही वाला होता है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मुझे टच मत करना, दूर रहो मुझसे। जिमिन, तुम्हारी बकवास सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। पहले रूम में चलो, वहाँ बात कर लेना। क्यों? रूम में क्यों ले जाना मुझे? हाँ, क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि मुझे टच करने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो जाएगा। हाँ, क्या बोल रही हो तुम? मॉम ने देख लिया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ चलो रूम में। जंगुक जिमिन की कोई बात नहीं सुनता, वो उसे कैरी करता है और रूम में ले जाता है। तुम समझते क्या हो खुद को? हाँ, तुम कुछ भी करोगे और तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें पता है तुम कितने बुरे इंसान हो, जो प्यार का मतलब बिल्कुल नहीं जानता है, बस सबसे लड़ाई करना जानता है। वो मुझे पता है, कुछ नया बताओ। तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम बहुत झूठ बोलते हो। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, मगर तुम ये जो यकीन नहीं मान रही हो। मैं कैसे यकीन मान जाऊँ जबकि तुम मुझे हर्ट करते हो, और जो किसी से प्यार करता है वो उसे हर्ट कभी नहीं कर सकता। देखो, मैं सबसे अलग हूँ तो मेरे प्यार करने का तरीका भी सबसे अलग है। और बोलो, क्या बोलना है तुम्हें? तुम्हें जितनी भड़ास निकालनी है अपनी निकाल लो। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे मन में मेरे लिए कितना गुस्सा भरा हुआ है। तो सुनो, तुम बहुत बुरे हो, तुम लोगों को बहुत परेशान करते हो, लोगों को परेशान करने वाले राक्षस हो तुम, और तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, ये सब मुझे पता है। और बोलो, या फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम कैसी हो। तुम कहते हो कि मैं तुम्हें परेशान करता हूँ, मैं तुम्हें हर्ट करता हूँ, और तुम जो मुझे हर्ट करती हो, परेशान करती हो, उसका कुछ नहीं ना। शादी वाले दिन शादी छोड़कर भाग गई थी, और वो भी यूनवो के साथ, तो मुझे उससे कितना हर्ट हुआ उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता होगा ना? हाँ, मैं भागी थी, मगर यूनवो के साथ नहीं, मैं अकेले भागी थी, और तुमने भागने पर मजबूर किया था मुझे। और तो तुम मुझ पर शक करते हो। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं यूनवो के साथ भाग सकती हूँ? मैं तुम्हें ऐसी दिखती हूँ? मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मेरी लाइफ में ऐसा होगा, मैं इस हेल में फंस जाऊंगी। तुम्हें ये ऐश और आराम की लाइफ हेल लगती है, और तुम्हें क्या चाहिए बोलो? मुझे नहीं चाहिए ऐश और आराम की लाइफ, मैं सिंपल रहना ज्यादा पसंद करती हूँ। तुम जैसे साइको, पागल और क्रेजी इंसान के साथ रहना नहीं चाहती हूँ मैं, जिसका कोई भरोसा नहीं कि कब वो मुझे हर्ट कर दे। बस जिमिन, तुमने बहुत बोलिया और मैंने बहुत सुन लिया। अगर तुम नशे में नहीं होती ना, तब देखती कि मैं क्या करता। बस तुम्हें ये आता है कि मैं क्या करता, इसी बात से तुम मुझे डराया करते हो। चलो अब चुपचाप सो जाओ, अब मैं और बकवास नहीं सुन सकता। इतना बोलकर जंगुक जिमिन को बेड पर लेटा देता है और उसके बगल में खुद भी लेट जाता है। तुम यहाँ क्यों लेट गए? मुझे नहीं लेटना तुम्हारे साथ। अगर तुम यहाँ लेटोगे ना तो मैं यहाँ नहीं लेटूंगी। तुम भूल गई हम मैरिड कपल्स हैं, हम एक साथ एक रूम में रह सकते हैं और एक बेड पर सो भी सकते हैं।
पर मैं इस शादी को नहीं मानती। तुमने मुझसे जबरदस्ती शादी की है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने तुमसे जबरदस्ती शादी की है। शादी तो हो गई ना, मेरे लिए इतना ही काफी है। अब तुम यहाँ नहीं लेट सकते, मैं यहाँ से चली जाऊंगी अगर तुम यहाँ लेटोगे तो। जिमिन अब चुपचाप सो जाओ। अगर तुमने एक और शब्द बोला ना तो देख लेना। नहीं, तुम मुझे डरा नहीं सकते, मैं तुमसे नहीं डरूंगी। तुम यहाँ से उठो वरना मैं यहाँ से चली जाऊंगी। जिमिन चुप हो जाओ। मैं क्यों चुप हूँ? हर बार तुम मेरी बोलती बंद कर देते हो। और क्या मैं नहीं कह सकती चुपचाप यहाँ से चली जाओ? कैसे कह रही हो? अगर तुम नहीं जाओगे तो बोलो अब क्या बोलना है तुम्हें? और बोलोगी तुम या फिर चुपचाप सोगी? बारिश के पानी में कागज की नाव तुम या तपती। मुझे कुछ कहना ही नहीं, मैं जा रही सोने। गुड नाइट। मुझे पता था कि तुम ऐसे ही चुप होगी। गुड नाइट। क्या? हाँ, छुप कर हंसती है तुम तुझसे। इतनी जल्दी सो गई? लड़ तो ऐसे रही थी कि लग रहा कि आज पूरी रात सोएगी नहीं। कितने भड़कीले कपड़े पहन रखे हैं। ऐसे कपड़े में तो सो नहीं पाएगी। मुझे चेंज कराना होगा। क्या करूं? मैं ही चेंज करा दूं? नहीं, अगर मैंने चेंज कराया तो सुबह बवाल मचा देगी। शुभा मेरी बात सुनो, मैं तुमसे एक बात कह रही हूँ। हाँ बोलो, तुम्हें क्या कहना है? तुम्हें पता है मैं आज जिम्मी से मिली थी और मैंने उससे क्वेश्चन किया था और वो उसे इग्नोर कर रही थी। हाँ तो उसमें क्या है? वो उसका आंसर नहीं देना चाहती होगी इसलिए इग्नोर कर रही थी। वही तो, वो उस क्वेश्चन को इग्नोर क्यों कर रही थी? उसे आंसर देना चाहिए था। जरूर कुछ बात है। उसने आज तक मुझसे कुछ नहीं छिपाया मगर इस बार छिपा रही थी। ऐसी कौन सी बात है? हो सकता है वो नहीं बताना चाहती हो। खैर ये सब छोड़ो, तुम सो जाओ ना। नहीं, मुझे नहीं सोना। मैं तुमसे बोल रही हूँ ना, और मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। अब इसमें मैं तुम्हारी हेल्प क्या कर सकता हूँ? वो तुम्हारी फ्रेंड है ना कि मेरी। हाँ वो मेरी फ्रेंड है मगर मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। अगर मेरी बात नहीं सुनोगे ना तो बहुत बुरा होगा। अच्छा बोलो तुम्हें क्या कहना है? वो बात ये है कि मैंने जिमी से पूछा था कि क्या तुम जंकू के साथ खुश हो, तो उसने मेरे सवाल को इग्नोर कर दिया। प्लीज मेरी हेल्प करो। वो बहुत सैड भी लग रही थी। मैं अपनी फ्रेंड को सैड नहीं दे सकती, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम मुझे क्यों बता रही हो? मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ बिकॉज तुम जंकू के फ्रेंड हो, तो तुम जंकू को समझाओ ना कि वो जिमिन को परेशान ना करे। देखो वो तुम्हारा फ्रेंड है, वो तुम्हारी बात जरूर समझेगा। नहीं दे, वो मेरी बात नहीं समझता। भले ही वो मेरा फ्रेंड है मगर मैं उसका नेचर बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। और तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उसे समझाया नहीं होगा? मैंने उसे बहुत बार समझाया मगर वो नहीं समझ रहा है। और अगर मैं बार बार कहूँगा ना तो उल्टा वो मुझ पर ही शक करेगा। तुम नहीं जानती कि वो कितना शक्की है। पर शुभा हमें कुछ तो करना ही होगा। देखो जिमिन बहुत सैड रहती है, हमें उन दोनों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। वो उनका मामला है, वो खुद सुलझा लेंगे। पर एक बार मेरी बात बस ते बहुत हुआ। अब चुपचाप सो जाओ। अब इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। ओके फाइन, गुड नाइट। अब मुझसे बात मत करना। तुम्हारी हिम्मत कैसे? तुमने मुझे डांटा। तुमने मुझे डांटा, मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगी। गुड नाइट। इतना बोलकर ते बेड पर दूसरी तरफ मुंह कर लेट जाती है। ओह नो, ये मैंने क्या कर दिया? ते फिर से गुस्सा हो गई। अब मैं इसे कैसे मनाऊं? ते आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। मैंने गुस्से में बोल दिया, पर मैं क्या करता? तुम एक ही बात बार बार कह रही थी। हाँ तो मैं अब तो कुछ नहीं कह रही हूँ ना। अब चुपचाप जाकर सो जाइए और मुझे भी सोने दीजिए। पर तुम गुस्सा क्यों हो? प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने बोला ना, बस गुस्से में मुझसे निकल गया था। आपको सुनाई नहीं दे रहा? चुपचाप सो जाइए और मुझे भी सोने दीजिए। तुम ऐसे नहीं मानोगी ना? ठीक है, तुम्हें पता है मैंने ऑफिस में सच में एक गर्लफ्रेंड बना रखी है और मैं उसे शादी करने वाला हूँ। मैं उसे जा रहा हूँ फोन करने की। कल मैं उसे शादी करूंगा। हाँ तो ये तुम क्या? भीगे तेरे लब मुझको कुछ कहते हैं। दिल है खुश मेरा कि ख्याल। खबरदार ऐसा सोचा भी, मैं आपकी टांगे तोड़ दूंगी। आप सिर्फ मेरे हैं। अरे वाह, तुम इतना ज्यादा जेलस हो गई। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। क्या मैं भी करूं? शट अप, अब चुपचाप सो जाइए। देखो ते, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ रहा हूँ कि तुम क्या फील कर रही हो। वो तुम्हारी फ्रेंड है ना, इसलिए तुम उसकी फिक्र कर रही हो। और तुम्हारी तरह मुझे भी बुरा लगता है। मैंने उसे एक बार समझाया था मगर उसने उल्टा ही जवाब दिया। तो मैं क्या करूँ? उसने मुझे अपनी फ्रेंडशिप का वास्ता दिया और अपनी फ्रेंडशिप बीच में रख दी। तो मैं उसके साथ अपनी फ्रेंडशिप खराब नहीं करना चाहता। वो मेरे बचपन का दोस्त है, इसलिए मैं बहुत अच्छी तरीके से उसे जानता हूँ। वो ज्यादा बुरा नहीं है, बस उसे प्यार की जरूरत है। अगर वो उसे प्यार देगी तो वो सुधर जाएगा। गुड नाइट जान, बहुत रात हो गई है। अब तुम भी सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ। जिमिन सोकर उठी है तो उसका सर बहुत दर्द हो रहा था। मेरा सर इतना दर्द क्यों हो रहा है? अरे हाँ याद आया, रात को मैंने पता नहीं क्या पी लिया था, उसके बाद से मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। जंकुक यही सो रहा है। फिर जिमिन की नजर अपने कपड़ों पर जाती है और वो बहुत शॉक्ड हो जाती है बिकॉज उसके कपड़े चेंज थे। हाँ, मेरे कपड़े कैसे चेंज हो गए? और किसने चेंज? जिमिन की आवाज से जंकुक उठ जाता है और उसे कहता है, क्या हुआ? तुम उठ गई और इतना चिल्ला क्यों रही हो? मेरे कपड़े कैसे चेंज हुए? कहीं तुमने तो नहीं किया? ऑफ कोर्स मैंने किया है, और कौन करेगा? और वैसे भी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं तुम्हारे कपड़े चेंज कर सकता हूँ।
तुम झूठ बोले ना, प्लीज सच बता दो, किसने किया, प्लीज बता दो। अरे बोला ना कि मैंने ही किया, और तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हें किसी को भी हाथ लगाने नहीं देता हूँ। क्या तुमने किया है? तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। तुम बहुत गंदे आदमी हो। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे कभी भी हाथ नहीं लगाओगे, और तुमने ऐसा क्यों किया? तुम भरोसे के लायक नहीं हो, तुम झूठे प्रॉमिस करते हो। बस बस हो गया, बंद करो रोना। मैंने तुम्हारे कपड़े चेंज नहीं किए। नहीं, तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो, तुम बहुत झूठे हो। अरे बाबा सच में मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने मेड चेंज करवाया था। तुम्हें यकीन नहीं हो तो तुम मेड से पूछ लेना। नहीं, मुझे तुम पर अभी भी यकीन नहीं है, तुम बहुत झूठ बोलते हो। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना? ओके, मैं अपनी मम्मी की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने तुम्हारे कपड़े चेंज नहीं करवाए, मैंने मेड चेंज करवाए थे। क्या तुम सच कह रहे हो? तो तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी मॉम की झूठी कसम खाऊंगा? नहीं, मुझे पता है कि तुम मॉम की झूठी कसम नहीं खा सकते। अच्छा ठीक है, तुम जाकर रेडी हो जाओ, फिर हमें घर भी जाना है। अच्छा ठीक है। इतना बोलकर जिमिन फ्रेश होने के लिए चली जाती है। ओके आर्मी, आज के लिए इतना ही। अगर ये पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। एंड आर्मी, आज मेरी एक सब्सक्राइबर है जिनका बर्थडे। हैप्पी बर्थडे सीबा, आप हमेशा खुश रहें।